बहुत सुकून भरी थी। हर रात आराम से गुजरती थी और उनके छोटे से कमरे में खुशियां बसी हुई थीं। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। अचानक मौसम ने रुख बदला और तेज बारिश शुरू हो गई। इसी लम्हे एक नई मुश्किल उनकी जिंदगी में दाखिल होने वाली थी। दरवाजा खोलो बेटा, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। कौन है? शायद माँ है, जल्दी दरवाजा खोलो। इसी दौरान दरवाजा जोर से खटखटाया जाता है। आयशा की सास बाहर से आवाज देती है कि दरवाजा खोलो, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। बाहर बारिश हो रही, मैं भी तुम्हारे साथ सोऊंगी। रात गुजरती है लेकिन सुकून खत्म हो चुका होता है। सास के तेज खराटे आयशा की नींद खराब कर देते हैं और वो सारी रात बेचैन रहती है। सुबह होते ही आयशा दोबारा काम में लग जाती है। पूरी रात की थकन के बावजूद वो सबके लिए नाश्ता बनाती है और उसकी जिम्मेदारियां कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही होती हैं। इसी दौरान आयशा की नींद अपने बच्चों के साथ घर आ जाती है। सास अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन आयशा के लिए ये सब मजीद मुश्किल बनने वाला होता है। सास अपनी बेटी के लिए खास तवज्जो देती है और आयशा को मजीद काम करने का कहती है। आयशा खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करती रहती है। घर में सब आराम से नाश्ता कर रहे होते हैं, लेकिन आयशा सिर्फ सबको खाना पेश कर रही होती है और इसकी मेहनत को कोई खास अहमियत नहीं देता। आयशा घर के कामों में लगी रहती है। बच्चे शोर मचाते हुए खेल रहे होते हैं और सास और निंद आराम से बैठी बातें कर रही होती हैं, लेकिन सारा बोझ सिर्फ आयशा पर ही होता है। आज रात में बहुत ज्यादा आराम करूंगी। आज से रात मेरी बेटी भी तुम्हारे कमरे में सोएगी। जी अम्मी। अम्मी ये सालन कितना अच्छा बना है। हाँ बिल्कुल आयशा भाभी, तुमने तो जादू कर दिया। मैं और लूंगा। आयशा सब ठीक है ना? तुम्हारी आंखें थकी हुई हैं। सोते जाओ बेटा, सुबह हो जाएगी। हाँ आंटी। क्या बात है? नवेद ऐसे कैसे चलेगा? सब हमारे ही कमरे में रात को सोएंगे तो। तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे लिए अलग कमरा बना देता हूँ। देखो माँ, कैसे भाभी ने तुम्हारे बेटे को फंसाया हुआ है। अपनी हर बात मनवा लेती है और भाई भी फौरन मान लेते हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। नहीं, मेरा नहीं गई थी। हमने गई थी। कौन से करेगी? तो पहले हमारा बाप का घर नहीं जाएगी तो हम आ जाएंगे। माशाल्लाह, मुबारक हो। कमरा तो बहुत अच्छा सजाया है। जी अम्मी जी, शुक्रिया। अल्लाह सलामत रखे। अब तो आराम से सोगे तुम दोनों अकेले अकेले। हाँ पर अम्मी, आपके खराटे याद आएंगे। हाँ,